क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया जाता, इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे करते हैं। क्या करते हैं भाई, आपसे कहा गया कि x की वैल्यू ये रखनी है इस एक्सप्रेशन में, और आपको ये बताना है कि इस बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी जब x जो है वो 2 + √3 है। यही तो है। अब सोचो अगर किसी इक्वेशन में आप 2 + √3 रखते हैं, सही है, तो आप x को क्या रखने वाले हैं, 2 + √3। इसका मतलब आप x-2 को √3 रखने वाले हैं। इसका मतलब आप x² - 4x + 4 को 3 रखने वाले हैं। इसका मतलब x² - 4x + 1 की वैल्यू आप 0 बोलने वाले हैं। हाँ या ना, बोलो भाई। ये दिखा। अब तरीका ये कहता है कि हमें x² - 4x + 4 जाना है, तो x² - 4x + 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लो। तरीका क्या कहता है कि x² - 4x + 1 से इस एक्सप्रेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो x⁴ - 8x³ + 18x² - 8x + 2। ठीक है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले x² आएगा, तो ये आएगा x⁴ -4x³ और साथ में प्लस का x²। अब जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैंसिल, यहाँ से बचेगा -4x³ प्लस का 17x² माइनस का 8x प्लस का 2। इसके बाद तुरंत आप क्या लोगे, माइनस का 4x लोगे, तो ये बनेगा -4x³ और प्लस का शायद 16x बन जाएगा x², और साथ में माइनस का 4x बनेगा। देखो जरा ध्यान से। अब जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल होगा। यहाँ से क्या बचेगा, x², यहाँ से क्या बचेगा 4x, और यहाँ से क्या बचेगा 2। और अब आप तुरंत क्या लोगे, 1, तो ये आएगा x² - 4x + 1। और अब आप इसको तुरंत क्या कर दोगे, कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बच जाएगा 1। इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा कि x⁴ - 8x³ प्लस 18x² - 8x + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x² - 4x + 1 इंटू x² - 4x + 1 और साथ में +1। सही है, ये समझ में आया नहीं। अब जैसे ही आप x को क्या रखते, 2 + √3 रखते इस एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन में भी 2 + √3 रखते, और 2 + √3 रखने पर ये एक्सप्रेशन कितना हो जा रहा है, 0। तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, 0, और आंसर में क्या बच जाता, 1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 + √3 रखने पर क्या आ जाती, 1। समझ गए कि नहीं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इस एक्सप्रेशन को fx मान लेते हैं, सही है ना। तो हम इसी एक्सप्रेशन fx को क्या लिख सकते हैं, x² - 4x + 1 का होल स्क्वायर और साथ में +1। तो जैसे हम f(2 + √3 निकालते, ये 0 हो जाता, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाता है 0, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाता है 0, और क्या बच जाता 1। यही हमारा आंसर हो जाता। समझे कि नहीं तरीका, बोलो भाई, क्या कर रहे हैं भाई। तो आप सेम लॉजिक लगाएंगे, तो आप लिखेंगे x = 1 + √2 लिखना है, यानी x - 1 = √2 लिखना है। तो x² - 2x + 1 = क्या लिखना है, 2, यानी x² - 2x - 1 इस बार 0 हो गया। तो अब इसी से हमें क्या कर देना है, डिवाइड। तो x² - 2x - 1 से डिवाइड कर दो किसको, x⁴ - 8x³ प्लस 18x² - 8x + 2 को। तो डिवाइड करो, सबसे पहले आएगा x², तो x⁴ - 2x³ और माइनस का x² आएगा। सही है ना भाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 6x³ और प्लस का 19x² माइनस का 8x प्लस का 2। इसके बाद हम लेंगे माइनस का 6x, तो माइनस का 6x² माइनस माइनस प्लस 12x 6x³ माइनस 12x² और प्लस का 6x आएगा। अब दोनों को फिर से माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 7x² माइनस का 2x प्लस का 2। सही लिख रहा हूँ क्या, देख लेना। और -14x कहाँ पे, 7x² - -2x लिख 14x। दिया आपने। अच्छा दोनों ऐड हो जाएंगे ना।
माइनस का 14x आएगा। इसके बाद क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे क्या, बोलिए। जी सर। तो 7x² माइनस का 14x यस सर। और माइनस का 7 आएगा, देखो यस बोलिए सर। भाई। आप दोनों को फिर से माइनस कर देंगे, ये और ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 9। देखो 9। इसका मतलब अब जो x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 18x² माइनस 8x प्लस 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू x² माइनस 6x प्लस 7 और साथ में 9। अब जैसे ही इसमें हम x को 1 प्लस रूट 2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0, और आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, 9। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग। यस सर। देखिए सिंप्लीफाई होके आंसर 9 आ जाएगा। तो जब भी इस तरह की, अब हार्डली यहाँ पे क्या हो सकता है, लीनियर एक्सप्रेशन आ सकता है, हार्डली अगर आएगा तो उसको जब वो आएगा तो उसमें x की वैल्यू वही रख देंगे आप। क्लियर हो रहा है कि नहीं, और आपको बताना है। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया होगा, यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा मिल गया होगा, नहीं क्या, और यहाँ से आपको अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा भी मिल गया होगा, बोलिए भाई। और अब आपको चाहिए था क्या, अल्फा बीटा का स्क्वायर, बीटा गामा का स्क्वायर और गामा डेल्टा का स्क्वायर, गामा अल्फा का स्क्वायर। तो ये तो आपने पढ़ा है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो आता है, बताओ बोलिए भाई। बस यही सारी वैल्यूज उठा के रख यस दी सर। नीचे। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/9 हो जाएगा, देखो। तो क्या आंसर 5/9 आ रहा है, बताओ। यस ये तो इस टाइप ये फॉर्मूला, सर किया। यही तो वही बात हो गई ना, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा और 1 माइनस गामा 1 प्लस गामा, यही हमें चाहिए। तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा अलग कर दो, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा अलग कर दो। अब ये अलग निकाल लो और ये अलग निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्यों भाई, x³ प्लस p0 x² प्लस p1 x प्लस p2, इसके रूट जो है वो अल्फा बीटा गामा है, तो इसको हम x माइनस अल्फा, a तो 1 है, x माइनस बीटा और x माइनस गामा लिख दें, तो एक बार x को 1 पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, तो दैट इज 1 प्लस p0 प्लस p1 प्लस p2। अच्छा, एक बार x को -1 पुट कर दो तो हमें मिल जाएगा -1, यानी कि -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा, दैट इज -1 प्लस p0 माइनस p1 प्लस p2, ये आ जाएगा। अब माइनस इसी से कॉमन कर लो तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस p0 प्लस p1 माइनस p2। अच्छा, जो आंसर है उसमें हमें p1 एक साथ चाहिए, तो इसको ऐसे लिख दो, 1 प्लस p1 प्लस p0 प्लस p2, और इसको लिख दो 1 प्लस p1 माइनस p0 प्लस p2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस बीटा स्क्वायर और 1 माइनस गामा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस p1 का होल स्क्वायर माइनस p0 प्लस p2 का होल स्क्वायर। है कोई ऑप्शन, बोलिए भाई। हाँ सर है। पहला। पहला ही सही है यार, यही सही है, दिखा क्या। तो जैसा आंसर में चाहिए था उसके हिसाब से बस एडजस्ट करके चीज़ों को लिखना था। पहले जरा इस क्वेश्चन में आइए, अल्फा बीटा गामा एचपी में है, मतलब 3 रूट इसके हैं, अल्फा बीटा और गामा, और वो किस में है भाई, एचपी में।
तो हम ये कह सकते हैं कि 2/बीटा जो है वो 1/अल्फा प्लस 1/गामा के बराबर होगा। ये इक्वेशन हमारे पास है। अच्छा, और हमें पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें पता है, दैट इज C/10 होगी। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू हमें पता है, वो कितनी होगी भाई, -54/10। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें पता है, और वो कितनी होगी भाई, बोलो, 27/10। 27/10। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा, क्या ये -2 होगा, बोलो। अच्छा, ये लिखा क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, दैट इज -2। अच्छा, 1/अल्फा प्लस 1/गामा क्या है, 2/बीटा। तो इसका मतलब 3/बीटा जो है वो क्या आ गया, -2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -3/2। मतलब इक्वेशन का एक रूट कितना आ गया बताओ, -3/2। तो -3/2 इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, आया ना। करेगा कि नहीं भाई, तो जैसे ही सेटिस्फाई कराएंगे किसकी वैल्यू मिल जाएगी बताओ, और सी। देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, सर सी 9। सी कितना आ रहा है यहाँ से, 9 आ 9। रहा है सर। 9। ये आ गया आंसर। तरीका समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, तरीका समझ में आ रहा है ये सबको कि नहीं भाई। 2/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/गामा। हाँ, क्या बेटा, बोलो फिर से। ये 2/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/गामा। ये एचपी की एक प्रॉपर्टी होती है। अभी बोलिए भाई, यस। इस सिग्मा का यस। मतलब मैंने समझाया था ना, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। मतलब दो दो का पेयर लेना और ऐसे लिखना है। तो इस सिग्मा को क्या लिखोगे बताओ, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा। अगली बार दो रूट और लोगे, बीटा और गामा, तो बीटा बाई गामा, गामा बाई बीटा। अगली बार फिर से लोगे अल्फा और गामा, तो गामा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई गामा, यही तो लिखोगे बताओ। अब क्या करो, अब ध्यान से देखो क्या करो, ये दोनों में बीटा है कि नहीं है, तो इन दोनों को एक साथ ले लो। इन दोनों में अल्फा है डिनोमिनेटर में, इन दोनों को एक साथ ले लो। और इन दोनों में गामा है डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों को एक साथ ले लो। तो क्या आएगा बताओ, अल्फा प्लस गामा बाई बीटा, फिर बीटा प्लस गामा बाई अल्फा, प्लस बीटा प्लस अल्फा बाई गामा। अच्छा, अब हमको जो इक्वेशन है उसके रूट अल्फा बीटा गामा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें कितना दिया हुआ है बोलो, 0। यही उठा के यहाँ रख दो। तो माइनस बीटा बाई बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा माइनस गामा बाई गामा, तो आंसर क्या -3 आ रहा है, बोलो। नहीं समझे, कह रहा है कि दोनों इक्वेशन में दो रूट कॉमन है। दोनों इक्वेशन में कितने रूट कॉमन है, दो। और जो थर्ड रूट है ईच इक्वेशन का वो x1 एंड x2 है। इसका मतलब क्या कह रहा है, x³ प्लस 5x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 के रूट क्या बता रहा है बताओ, अल्फा बीटा और x1। ऐसे x³ प्लस 7x² प्लस px प्लस r के रूट क्या बता रहा है, अल्फा बीटा और x2। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 कितना दे रहा है बताओ, -5। अल्फा बीटा और अल्फा x1 प्लस बीटा x1 कितना दे रहा है, p। पी। अच्छा, तीसरी इक्वेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस x2 कितना दे रहा है, -7। और अल्फा बीटा प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा x2 कितना दे रहा है, p। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो कि अल्फा इक्वेट। बीटा प्लस अल्फा x1 प्लस बीटा x1 इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा x2 है कि नहीं है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा x1 माइनस x2 की वैल्यू 0 आ जाएगी कि नहीं, चेक करिए जरा। अच्छा, आप सोच के बताओ, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, वरना तीनों रूट बराबर हो जाएंगे।
और ये 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सर्टेनली 0 होगा कि नहीं, बोलो। अब जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 रखोगे कि यहाँ पर एक बार रख दो और एक बार यहाँ रख दो, तो तुरंत आपको x1 क्या मिलेगा, -5, और x2 क्या मिलेगा, -7। दिखा क्या भाई, देखिए समझ गए कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, मतलब ये भी आएगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन की थ्योरी क्या है, थ्योरी सिंपल सी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f(x), तो फिर इसका मतलब f ऑफ a हमेशा क्या होगा, 0। मतलब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। समझ गए कि नहीं भाई। या इसी चीज को मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f(x), सही है ना, तो मैं कहूंगा कि देन x इक्वल टू ए इज रूट ऑफ f(x) इक्वल टू 0। ये भी स्टेटमेंट है। तो अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो x इक्वल टू ए इसका रूट है। ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को जनरलाइज कर दूं, इसी स्टेटमेंट को क्या कर दूं, जनरलाइज कर दूं, तो जनरलाइज करके मैं क्या बोलूंगा बताओ, बोलिए भाई। इसी स्टेटमेंट को मैं जनरलाइज कर दूं तो जनरलाइज करके मैं क्या कहूंगा, बोलिए। सर x माइनस से फैक्टर है तो a रूट हो जाएगा।